का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। तो जो मुकुट वाले राजा हैं, एक मुकुट वाले कि बिना मुकुट वाले, ऐसे राजा होते हैं। तो जो मुकुट वाले राजा होते हैं वो 32,000 राजा उनके चरणों में हमेशा बैठे रहते हैं। भूप अनेक मिलेच्छ होते हैं। अब मिलेच्छों में तो बहुत अभिमान होता है, वो क्योंकि धर्म कर्म कुछ जानते नहीं हैं। तो जो धर्म कर्म नहीं जानेंगे अभिमानी ज़्यादा होंगे। ऐसे अभिमानी मिलेच्छ राजा भी 18,000 राजा उनके दास्ता स्वीकार किए रहते हैं, है ना। उनके ऑर्डर का इंतजार करते रहते हैं। कभी भी चक्रवर्ती कहीं पे भी चलने का बस संकेत दे दे, हम तैयार हैं। समझ आ रहा है। और गणभद्र देव होते हैं जो 16,000 देव होते हैं जो उस राजा की सेवा करते हैं। इसके अलावा उसके राजमहल में जहाँ रसोई वगैरह होती है, करोड़ों तो थाल होते हैं सोने के। हर थाल में जो है ना
अनेक तरह के अलग अलग थालों में अलग अलग लोग, हर दिन नए नए रसोइया के माध्यम से बनने वाले भोजन, और वह लाखों करोड़ों हल उसके किसान जो होते हैं, हल सहित किसान वो भी होते हैं, और गोकुल होता है, गायें वो भी भरी हुई होती हैं, और 3 करोड़ उसके पास में ब्रज होते हैं। ब्रज माने जहां पर गायों का समूह रहा करता है, ऐसे 3 करोड़ ब्रजों का वह स्वामी होता है। माने पशु संपदा ही संपदा कहलाती है। समझ आ रहा है? ये सबसे बड़ी संपदा मानी जाती थी। जहां जिसके पास में ये संपदा अधिक होगी वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता था। समझ आ रहा है? धन इसी को कहा जाता था। हाँ, जो आपका सोना चांदी है इसे तो हिरण्य कहा जाता है, धन इसी को कहा जाता है। गोधन, गजधन, वाजधन, वाज माने घोड़ा, गाय, हाथी, ये जितने ज्यादा जिसके पास होंगे वो उतना बड़ा आदमी होता था। समझ आ रहा है? आज तो बस 4 व्हीलर जितने ज्यादा हो तुम्हारे पास वो उतने बड़े आदमी हैं। हाँ, होते थे। अरे आज भी आदमी को अगर देखोगे तो बहुत से गांव में आज भी बड़े बड़े गांव के लोग हैं जो इस तरह की गौशाला या बड़े बड़े पशुओं के आज भी मालिक हैं। समझ आ रहा है? हाँ हैं, लेकिन गिनती के हैं, कम हैं, है ना। तो गांव में बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, उनमें 20-50 गायें होती हैं, और सब जो है घर में एक साथ भोजन बनता है, सबका दूध एक साथ आता है, सब घर में इस तरीके का आज भी कहीं कहीं माहौल देखने को मिलता है। शहरों में क्या मिलेगा? हैं? एक एक प्लॉट में 10-10 फ्लैट बन गए, और एक एक फ्लैट को खरीद करके रहने वालों को क्या समझ आएंगी ये बातें? समझ आ रहा है? तो ये तो वो है कि जब सब आदमी जमीन की संपत्ति जिसके पास ज्यादा रहती है, तो गांव के गांव में उसकी संपत्ति पड़ी रहती है, मालिक होता था गांव के गांव का, तो सारा का सारा उसे ये सब चीजें मिलती थी। समझ आ रहा है? कुछ दिन पहले तक भी सब देखने में आती थी, अब धीरे धीरे ये सब चीजें कम होती चली जा रही हैं। सबको बस फ्लैट खरीद करके फ्लैटों में रहने में अच्छा लगने लगा है? गांव को सबने फ्लैट कर दिए। चलिए आगे बढ़िए। अब नवनिधि के नाम सुन सुनी जतारथ रूप, जैनी बिन जाने नहीं जिनको सहज स्वरूप। देखो क्या कहा जा रहा है, जैनी होगे तो ही समझ में आएगा कि 9 निधियां होती हैं। सबको समझ नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं होता है। लोग कहेंगे बहुत लंबी लंबी देते हैं ये लोग। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिन्हें ये पता होता है कि पुण्य का फल इससे भी बढ़कर के है, ये तो चक्रवर्ती है। समझ आ रहा है? अब जो चक्रवर्ती तीर्थंकर होते हैं उनका फल तो इससे भी बढ़कर के होता है। तो जब पुण्य का फल फलता है तो इसी तरीके से फलता है। तो जैनी इस बात को जानता है कि पुण्य भी एक्सट्रीम में फलता है और तो पाप भी एक्सट्रीम में फलता है। समझ आ रहा है? तो जिसे ये पुण्य की बात विश्वास में आएगी, वही जब सप्तम नरक की बात बताई जाएगी नारकियों की, तो तब उसके वो भी विश्वास में आएगी, क्योंकि जब पुण्य का फल इतना है तो पाप का फल भी इतना है। समझ आ रहा है? तो ये सप्तम नरक का जब आपको दुख दिखाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा, देखो कहाँ पुण्य कहाँ पाप। और ये पहले ही बताया जा चुका है, ये दोनों पुत्र पुण्य और पाप की एक वानगी है। समझ आ रहा है? एक पुण्य 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 प्राप्त करता चला जा रहा है, एक पाप 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 में डूबता चला जा रहा है। वो जितना ऊपर के स्वर्ग में जाता है उतना ही नीचे के नरकों में जाता है। समझ आ रहा है? तो अभी ये देखें कि जो 9 निधियां हमने सुन रखी हैं, 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं, उनका तो कुछ वर्णन हुआ ही नहीं। वो 9 निधियां क्या बला है, तो आप सुनिए कि क्या बला है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ, मंगल भवन अमंगल पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे। पारसनाथ कथा जो गावे,
प्रथम काल निधि शुभ आकार सो अनेक पुस्तक दातार महाकाल निधि दूजी कही या की महिमा सुनियो कही असीम सियादिक साधन जो सामग्री सब दे मनो तीजी निधि ने सब पढ़ो पढ़ो सब साथ में पढ़ो। नाना विधि भाजन की खान पांडु के नाम चतुर्थी होय सब रस धन साम्य सोय पदम पंचमी सुकृत खेत वांछित वसन निरंतर दे मानव नाम छठी निधि जे आयुध जात जन्म भूते सप्तम सुभग पिंगला नाम बहुभूषण आपे अभिराम शंख निधान आठवीं गनी सब बाधित भूमिका बनी सर्व रत्न नवनिधि सार सोनित सर्व रत्न भंडार ये नवनिधि चक्रेश के सकटाकृत संठान 8 चक्र संयुक्त शुभ चौखुटी सब जान जो जन 8 उतंग अति नव जो जन विस्तार 12 मित दीर्घ सकल वसै गगन निर्धार एक एक की सहस समेत रखवाले जख देव ये निधि नरपति पुण्य सो सुखदायक स्वयं। हाँ देखो ये निधियाँ वस्तुतः होती क्या है, क्या कहा जा रहा है यहाँ, शकट के आकृति की, माने जो शकट बोलते गाड़ी है ना, जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती है ना, ऐसी गाड़ी के आकृति की ये 9 निधियां होती हैं जिनमें 8 चक्र लगे होते हैं। समझ आ रहा है? जैसे आपके यहाँ पानी के टैंकर आते हैं ना, सुन रहे हो, ऐसे समझ लो कि बड़े बड़े ये गाड़ियां हैं जिनमें 8 चक्र लगे हुए हैं, चौखुटी है ना, चौखुटी की तरह ये सब होते हैं। 8 योजन जिनका ऊंचाई होती है, 8 योजन ऊंचाई है ना, 1 योजन में 4 कोस 3 किलोमीटर माने 12 किलोमीटर हो गया। समझ आ रहा है? 9 योजन इसका फैलाव होता है, विस्तार है ना, और 12 मित ये दीर्घता को धारण करने वाले गगन में आकाश में बिना आधार के ये निधियां का भंडार जो है बना रहता है। एक एक निधि के रखवाले जो देव होते हैं, यक्ष देव होते हैं, वे सब 1-1 हजार होते हैं। 1-1 हजार देव इन निधियों की रक्षा करने वाले होते हैं, और ये सब निधियां नरपति को, उस चक्रवर्ती को अपने पुण्य से मिलती हैं, कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। अब उन 9 निधियों के नाम और काम क्या हैं ये भी थोड़ा सा देख लो। प्रथम काल निधि सुन आकार सो अनेक पुस्तक दातार। पहली निधि का नाम है काल निधि। ये क्या देती है? इससे अनेक तरह की पुस्तकें आदि ऐसी सामग्री प्राप्त होती है ना। दूसरी महाकाल नाम की निधि होती है, इसकी भी महिमा जानो कि अनेक तरह के 80 माने तलवार आदि, मशी माने तरह तरह की स्याही आदि, ये जो सावध्य सामग्री होती है जिसके माध्यम से लोग अपना व्यापार और काम चलाते हैं, उसकी संख्या कितनी ही चाहिए पड़े वो सब मिलेगी। समझ आ रहा है? अब करोड़ों करोड़ों सेनापति हैं, करोड़ों करोड़ों पदाति सेना के लोग हैं, तो इन सबको कहां से मिलेगा? इनकी पूर्ति कौन करेगा? मनुष्यों से थोड़ी ना हो सकती इनकी पूर्ति। समझ आ रहा है? तो ये सब पूर्ति इन देवों की निधियों के माध्यम से होती है। हाँ, फिर तीजी निधि है नैसर्प नाम की निधि है। अनेक प्रकार के भाजन माने बर्तन। समझ आ रहा है? अब सबको तरह तरह के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बर्तन सबको मिलेंगे। चक्रवर्ती का आदमी है, कोई से आदमी के पास में कोई भी कमतर चीज नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? सबको बढ़िया सोने के चांदी के थाल परोसने हैं, कहाँ मिलेंगे? तो ये सब निधियों के माध्यम से मिलेंगे। ऐसे भाजन की खान। फिर पांडुक नाम की चौथी निधि होती है जिसमें सब प्रकार के रस धान्य मिलते हैं, है ना। जो धान्य वगैरह होते हैं, रस और धान्य, ये सब
जो है कौन देता है? पांडुक नाम की चौथी निधि देने में समर्थ होती है। पांचवी निधि का नाम है पद्म निधि। इससे जैसी इच्छा करो वैसे वस्त्र मिलते हैं, अच्छे बड़े तरह तरह के, कोई सी भी क्वालिटी के, समझ आ रहा है? कपास के, सूती, रेशमी, चरमत, जैसे भी चाहो वैसे सब तरीके के वस्त्र मिलेंगे। कौन सी निधि से? पद्म नाम की निधि से। फिर एक मानव नाम की छठवीं निधि होती है, इससे आयुध मिलते हैं, बड़े बड़े अस्त्र, बड़े बड़े शस्त्र, जो तोप, गोले वगैरह, ये जो चीजें होती हैं बड़ी बड़ी जिनसे युद्ध किए जाते हैं, बंदूकें, ये सब किससे मिलेंगी? ये मानव नाम की निधि से मिले। हाँ, सब होता है वहां पर, बंदूक, तमंचा, छुरा सब होते हैं। सप्तम नाम की निधि होती है पिंगला नाम की निधि, जो बहुत प्रकार के आभूषण देती है, जो हार हैं, कुंडल हैं, और क्या, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, बिछिया हैं, समझ आ रहा है, नाक की नथनियां हैं, सब प्रकार के जो आभूषण हैं वो सब कौन देगा? ये पिंगला नाम की निधि देगी। शंख नाम की आठवीं निधि होती है, अनेक तरह के जो वादित्र हैं बजाने के, हैं, गिटार, हारमोनियम, समझ आ रहा है, तरह तरह के पियानो सब मिलेंगे। वो कहाँ से मिलेंगे? इस निधि के नाम से मिलेंगे। और सर्वरतन नाम की नौवीं निधि होती है, सब प्रकार के रत्नों का भंडार होती है, जिसको जितने रत्न चाहिए ले जाओ, छीना झपटी नहीं करो, सब सुख से रहो। चक्रवर्ती के राज्य में कोई भी दुखी नहीं रह सकता है, महाराज उसको ज्यादा दे दिया, मुझको कम मिला, ले लो, तुम जितना चाहिए उतना ले लो। इसलिए चक्रवर्ती को कहा जाता है किमिच्छिक दान देने वाला। किमिच्छिक माने, किम माने क्या इच्छा है तुम्हारी, बस बताओ, है? हाँ, जो चाहिए वो ले लो, इसको बोलते किमिच्छिक दान। हाँ, कोई भी, मतलब कोई भी प्रजा वहां पर गरीब नहीं होगी, सबके पास सब कुछ होगा। और चक्रवर्ती के अगर अंडर में है, चक्रवर्ती का आदमी है, चक्रवर्ती के राज्य में है, चक्रवर्ती की सेना के रूप में है, तब तो कहना ही क्या, समझ आ रहा है? हाँ, मैं चक्रवर्ती का आदमी हूं तो कम तो किसी के पास कुछ हो नहीं सकता। सबको भरपाई कहां से मिले बराबर की? तो ऐसी देवों के माध्यम से ही हो सकती है, वो मनुष्यों के माध्यम से नहीं हो सकती। समझ आ रहा है? सबको चाहिए अच्छा अच्छा। अगर एक ने अच्छे वस्त्र मांग लिए, दूसरा भी मांगने में क्यों कमी रखे भाई? उसे भी वही चाहिए। तो ऐसे दो तो 10 तो है ही नहीं वहां पे, तो लाखों करोड़ों की संख्या में जिसको जितना चाहिए सब मिलता है। चक्रवर्ती के यहां कोई भी खाली हाथ लौटता नहीं, अधूरा कोई होता नहीं, दरिद्री कोई होता नहीं, गरीबी वहां होती नहीं। इतना समझ के चलो आप। हाँ, इसको बोलते हैं राजा। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को ऐसे सुख चैन से भर करके रखता है। और आजकल के राजा होते हैं वो टैक्स लगा लगा करके हाँ, तू इतना कमा रहा है तो 10% मुझे दे पहले समझ आ रहा है? हाँ, इतना व्यापार चल रहा है तो इसका पहले ये GST भर पहले समझ आ रहा है? तो ये सब तो एक छोटी मोटी चीजें हैं। आप देखो कि जब ये पुण्य फलता है तो सबके लिए फलता है फिर वो। हाँ, अब समझो कि उस चक्रवर्ती के समय पर जो जन्म लेगा वो मनुष्य भी कितना भाग्यवान होगा। समझ में आ रहा है? इससे आप समझ सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई राजा ऐसा है जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, देश के लिए खतरनाक है, देश को नुकसान पहुंचाने वाला, तो समझना कि आपका पाप भी उसमें सहभागी है। हाँ, अच्छी राजा के होने पर प्रजा के अंदर भी अच्छा भाव आता है और राजा के पुण्य से भी प्रजा पलती है। समझ आ रहा है? जिनके पुण्य दबे हुए रहते हैं उन सब पुण्यों के उदय भी हो जाते हैं। कभी किसी जन्म में आपने कोई पुण्य कमाया हो, उस पुण्य का उदय उस समय पर हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे पाप के उदय भी अचानक हो जाते हैं, ऐसे पुण्य के उदय भी ऐसे हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि एक के पुण्य से बहुतों को पुण्य मिलता है। ये बात भी अपने आप में उतनी ही सच है। घरों में भी ऐसा होता है, एक पुण्यवान पुत्र हो या पुत्री हो, कभी कभी उस पुण्यवान पुत्र या पुत्री के होने पर ही घर में सब धन संपदा आने लग जाती है, सब काम बनने लग जाते हैं। और जब तक वो पुत्र या पुत्री घर में रहता है, रहती है, तब तक घर में सब सुकून रहता है, सब अच्छा रहता है। और जो चली जाती है तो धीरे धीरे घर में भी सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। समझ आ रहा है? आप पहले सुनते भी होंगे, कई लोग कहते हैं मैं तो अपने बेटे के पुण्य का खा रहा हूं, मैं अपने पिता के पुण्य का खा रहा हूं। समझ आ रहा है? ऐसा होता है।
पुण्य अगर एक का होता है तो वो कई लोगों के लिए लाभ देता है, इसलिए चक्रवर्ती का पुण्य सारी प्रजा को लाभ देने वाला है। ऐसे इस चक्रवर्ती के पुण्य को देख करके आप सोच सकते हो कि कैसे कमाया जाता है। पिछले जीवन में देखो कैसे राजा बनने के बावजूद भी राज वैभव को छोड़ा, समझ आ रहा है। मुनि महाराज के तपों को धारण किया, व्रतों को धारण किया, फिर तपस्या की, बड़ा बड़ा उपसर्ग सहन किया, समता भाव के साथ सब सहन कर लिया, और फिर उसके बदले में ये इतनी बड़ी बड़ी देव की संपत्तियां और फिर चक्रवर्ती के फल, समझ आ रहा है। तो कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, समझ आ रहा है। केवल चाहिए 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 और चाहने के लिए कुछ भी खर्च ना करना पड़े, नहीं समझ आ रहा है। आदत क्या पड़ी है, बस मिलता रहे आता रहे, निकालना कुछ ना पड़े। अरे भाई, एक सामान्य से भी आदमी कोई बिजनेस करता है तो कुछ लगाता भी तो है पहले अपने घर का, नहीं लगाता। कोई भी आप बिजनेस करते हो पहले तो अपनी गांठ का लगाना पड़ता है, किराए क्या बोलते, कर्ज लेकर के भी लगाना पड़ता है, लोन ले करके आदमी अपना बिजनेस खड़ा करता है, समझ आ रहा है। तब बिजनेस से कमाई होगी, तब वो सब चुक जाएगा, फिर अपना बिजनेस से अपना लाभ मिलेगा, तब आदमी जाकर के बड़ा बनता है। तो ऐसे यहां पर है, जो मिला है उसको छोड़ो, उस पर अभिमान मत करो, उसको त्यागो, समझ आ रहा है। और उसको त्याग करके समता भाव रखो। जो मिल रहा है उसको छोड़ो, पुण्य का फल भोगना नहीं है, भोगोगे तो पाप का बंद होगा, छोड़ोगे तो उससे ज्यादा पुण्य का बंद होगा। अगर ये गणित समझ में आ जाए तो आज से तैयारी कर लेना, महीने 2 महीने तक कुछ हो जाए तो बता देना। चलो बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भक्त जो गावे। प्रथम सुदर्शन चक्र पसत, छो खंड साधन समरथ, चंड वेग दृढ़ द्वितीय, जिस बल खुले गुफा गिर की, चर्म रतन सो तृतीय निवेद, महावज्र में नीर अभेद, चतुरथ चूड़ामणि मणि रैन, अंधकार नाशक सुख देन। पंचम रत्न कांकणी जान, चिंतामणि जाको अभिधान। इन दोनों ते गुफा मझार, शशि सूरज लखिए निर्धार। सूरज प्रभु शुभ छत्र महान, सो अति जगमगाए ज्यों भान। सो नंदक असी अधिक प्रचंड, डरे दिखे बैरी बलवंत। पुनि अगोध सेनापति सूर, जो दिग्विजय करे बलभूर। बुद्धि निदान विद्या गुण लीन, आगध शक्ति करी भरपूर। ठपति बद्ध मुख नाम महन, शिल्प कला को विद गुणवन। काम वृद्ध गृहपति विख्यात, सब ग्रह काज करे दिन रात। विजय गिरि अति अभिराम, तुरग तेज पवनंजय नाम। वनिता नाम सुभद्र कही, चूर वज्र पानी सो सही। महादेव बलधारे सोय, जापट धरती अवर न कोय। मुख्य रत्न यह 14 जान, रत्न रत्न को कौन प्रमाण। राज अंग 14 रतन, विविध भांति सुखकार। जिनकी सुर सेवा करें पुण्य तरोवर डार। चक्र छत्र असी दड़मणि, चर्म कांकनी किन्हीं नाम। 7 रत्न निर्जीव यह, चक्रवर्ती के धाम। सेनापति गृहपति थपित, पुरोहित नाम तुरंग।
वनिता मिल सातों रतन ये सजीव सर्वंग। चक्र रत्न असि दंड ये उपजे आयुध थान, चर्म कांकणी मणि रतन श्री ग्रह और पति जान। गज तुरंगति ये तीन ये रूपा चलते होए, चार रतन बाकी विमल निजपुर लहे उदोत। 14 रत्नों के बारे में इन दोहों में कुछ जानकारी दी गई है ना। जो 14 रत्न हैं, एक एक रत्न के नाम चौपाई में बताए गए हैं, आप उससे वहाँ देख लेना। राजा के ये 14 रत्न हैं, जिनकी भी 14 रत्नों की भी देखभाल सेवा देव ही करते हैं, है ना। और ये पुण्य के फल हैं। चक्र, छत्र, असी माने तलवार, दंड, मणि, चर्म, काकिणी, ये 7 रत्न तो निर्जीव कहलाते हैं और 7 रत्न सजीव होते हैं, है ना। सजीव जो रत्न होते हैं उनमें सेनापति भी एक रत्न माना जाता है। सेनापति जो होगा चक्रवर्ती का मुख्य, वो क्या होगा, सेनापति रत्न कहा जाता है। गृहपति रत्न होता है, स्थपित होता है, वो भी एक रत्न होता है। पुरोहित होता है, एक रत्न होता है। एक उसका तुरंग होगा, घोड़ा सब में प्रमुख, वो तुरंग रत्न कहलाएगा। एक वनिता माने स्त्रियों में प्रमुख, जैसे अभी सुभद्रा नाम बताया है ना, वो उसकी एक प्रमुख 96,000 रानियों की पट्टरानी होगी, वो प्रमुख स्त्री रत्न कहलाएगी। ये 7 रत्न जो होते हैं ये सजीव होते हैं। 7 रत्न कैसे हुए, निर्जीव, जो मणि वगैरह, 80 तलवार, चक्र इत्यादि हुए। अब इनमें से कौन से रत्न कहाँ उपजते हैं ये भी बताया गया है कि चक्र रत्न, छत्र रत्न, 80 रत्न और दंड रत्न, ये तो उसकी आयुधशाला में उत्पन्न होते हैं। बाकी के चर्म रत्न, काकड़ी रत्न, मणि रत्न, है ना, ये उसका जो श्री ग्रह होता है उसमें उत्पन्न होते हैं। और जो गजों में जो रत्न है, हाथियों में जो श्रेष्ठ होगा, तुरंग माने घोड़े में जो श्रेष्ठ होगा, है ना, और स्त्रियों में जो श्रेष्ठ स्त्री है, ये 3 रत्न जो है ये विजयार्थ पर्वत, रूपाचल जो लिखा हुआ है, ये विजयार्थ पर्वत से ये 3 रत्न उसको मिलते हैं। बाकी के जो 4 रत्न हैं ये सब उसके अपने अपने घर में, अपने पुर में, अपने नगर में उसे प्राप्त होते हैं। ऐसे 14 रत्नों की उत्पत्ति की भी जगह बताई और 14 रत्नों में कौन से रत्न सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं ये भी बताया गया। इस तरह से यह जो मुख्य संपदा है इसका वृतांत बताया गया। मुख्य मोटी मोटी जो गिनने में आ रही है, समझ आ रहा है। और बाकी जो जमीन में दबी है, समझ आ रहा है, जो रत्न वगैरह, सोना वगैरह जो घरों में पड़ा है उसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो मोटा मोटा जो देखने में आ रहा है उसकी अभी ये बात की गई है ना। तो पढ़िए आगे। मुख्य संपदा को विरतंत, आगे और सुनो मतिवंत। सिंहवाहिनी सेज मनोग, सिंहारूढ़ चक्र में जो। आसन तुंग अनुत्तर राम, माणिक जाल जटिल अभिराम। अनुपम नाम चमर अनूप, गंगा तरल रंग स्वरूप। विद्युति द्रुति मणि कुंडल जोड़, छिपे और द्युति जाकी ओट। कवच अभेद अभेदमान, जामे भिदे न बैरीवान। विघ्नमोचनी पादुका दोय, परबद सो विष मुन छह सोय। अंतज रथ महावर जल बेथलवत करई गवन। वज्र कांड चक्रोधर जाप, जाहि चढ़ावत नरपतिया। बाण अमोघ जबे कर ले, रन में सदा विजय वर दे। विकट वज्र तुंडा विधान, शत्रु खंडनी सकति जान। सिंहाटक बरछी विकराल, रत्न दंड लागी पुकार। लोह वाहिनी तीखन चूरी, जिमि चमके चपला दुति दूरी। ये सब वस्तु जाति भूमाई, चक्र छूट और घर नाई। मनोवेग नाम कणय, ग्रंथन कयो विख्यात। खेट भूत मुख नाम है, दोनों आयुध जात। थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए सुनते सुनते हैं? देखो
मुख्य संपदा का वर्णन करने के बाद में ऐसी ऐसी चीजें अब सिंह वाहिनी सेज मनोज्ञ। अब जिस सेज माने शैया, जहां पर वो विश्राम करेगा वो शैया का नाम भी सिंह वाहिनी शैया होता है। समझ आ रहा है? मनोज्ञ, जहां पर वो बैठेगा सिंहारूढ़ होकर के, वह चक्रवर्ती का के ही योग्य होता है वो सिंहासन, है ना। उसका जो आसन होगा बड़ा ऊंचा होगा, अनुत्तर नाम का आसन होता है। और जिस सिंहासन पर वो बैठता है उस पर मणियों के तो जाल माने समूह लटकते ही रहते हैं, और उनके ऊपर सामने अगल बगल में चमर ढोरे जाते हैं। समझ आ रहा है? और उन चमरों में भी उनकी संख्या होती है। जैसे भगवान तीर्थंकर होते हैं, उनके ऊपर 64 चमर होते हैं, तो इनके ऊपर 32 चमर ढोरे जाएंगे, नियमित रूप से ढोरे जाएंगे जहाँ कहीं चक्रवर्ती बैठेंगे राज सिंहासन पर। समझ आ रहा है? मणियों का कुंडल, जो है ना, ये कुंडल पहनते हैं चक्रवर्ती लोग, बड़े बड़े राजा लोग। आज के पुरुष नहीं पहनते हैं, राजा लोग पहले कुंडल पहनते हैं जिसमें ऐसा लगता है बिजली चमक रही हो, है, और जिसमें सभी प्रकार की कांति जिसमें से निकल रही हो, और बड़े बड़े प्रकाशमान जो ये तुम्हारे हैलोजन है, इन सबकी लाइट भी उसमें कम पड़ जाए, इतने चमकदार उनके कुंडल होते हैं। कवच होता है जिसको वो पहने रहते हैं। कोई अगर वैरी उनके लिए बाण भी मारे तो कवच है, कवच से वो भिद नहीं सकता है उसका शरीर। और एक विष मोचनी उनके पास में पादुका होती है। जहां जहां वो कदम रखते जाएंगे, अगर कहीं विष भी पड़ा होगा तो विष वो जो है उनके पैरों में नहीं लग सकता है, उस विष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता है, वो विष छूटता चला जाएगा, है ना। और किसी के पास में भी अगर मान लो विष होगा, अगर वो अपने पैर से उस पादुका को छू देगा तो उसका भी विष छूट जाएगा। ऐसी विष मोचनी पादुका होती है। समझ में आ रहा है? और भी जो वज्रकांड नाम का चक्रीधर के पास में एक धनुष होता है, जिसको वही चढ़ा सकता है। माने धनुष की जो प्रत्यंचा खींची जाती है, कभी धनुष मार तो चला ही नहीं होंगे तुमने, तीरंदाज तो कोई है ही नहीं आजकल, देखा तो होगा रामायण में। हाँ, तो कुछ ऐसे धनुष होते हैं, इतने भारी होते हैं या इतने वो शक्ति वाले होते हैं, जिन्हें वही व्यक्ति खींच सकता है जो उस शक्ति के बराबर रखने वाला शक्ति वाला हो, है ना। हाँ, तो ऐसे धनुष तो वह केवल चक्रवर्ती के ही योग्य है। ऐसे बाण जिन्हें केवल चक्रवर्ती चला सकता है। ऐसी छुरी जिसका नाम है लोह वाहिनी छुरी, इत्यादि अनेक चीजें जो सिर्फ चक्रवर्ती के ही योग्य होती हैं, और वो चक्रवर्ती के ही पास रहेंगी और किसी के पास मिल नहीं सकती हैं। समझ आ रहा है? कॉमन आदमी के पास में जो चीजें होंगी वो उनके पास होंगी, बहुतायत होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन चक्रवर्ती के पास जो चीज होगी उसकी क्वालिटी के बराबर उसकी किसी भी क्वालिटी वाले कोई भी कॉमन आदमी के पास में नहीं होगी। समझ आ रहा है? हाँ, उनसे थोड़े ना मिल सकता है वो। तुम्हारे पास सब कुछ है, रखो रखो रखो, लेकिन हमारे पास जो है वो, हाँ, वो सबसे अलग है। समझ आ रहा है? और वो केवल हमारे लिए ही है, उसको आप चुरा नहीं सकते, उसको आप छीन नहीं सकते, वो किसी के पास जा नहीं सकता, वो अपने पास ही रहेगा। तभी तो आनंद है। क्या समझ में आ रहा है? एक जैसे वस्त्र, एक जैसे आयुध या एक जैसे आभूषण जब सबको मिल गए तो कॉमन हो गया। राजा कब कहलाएगा? ओनली फॉर मी। समझ आ रहा है? ये क्वालिटी बस केवल एक ही बनी है, जिसको कौन रखेगा? बस चक्रवर्ती रखेगा। जैसे पहले जब मर्सिडीज कारें आई थी, समझ आ रहा है, तो बड़े बड़े लोगों के पास होती थी, गिने चुने लोगों के पास, अब तो सब घर घर हो गई। समझ आ रहा है? तो ऐसी पहले जब कोई विशेष चीजें बनती हैं तो केवल विशेष विशेष गिने चुने लोगों के पास। भाई इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जिनके घर इतने बड़े बड़े हों कि उनके घर पे प्लेन उतर सके, हैं, हेलीकॉप्टर तो उतर सके कम से कम। समझ आ रहा है? तो ऐसे गिने चुने लोग जिनने अपना हेलीकॉप्टर भी खरीद रखा हो। तो ऐसी चीजें जो केवल विशेष लोगों के पास होती, तभी उन्हें लगता है कि मैं कुछ हूं। समझ आ रहा है? बाकी आपके पास सब कुछ है, सब कुछ रखो, लेकिन जब विशेष चीज विशेष व्यक्ति के पास होगी तभी उसे अपनी विशिष्टता का
आभास होता है और ये होता भी है, और ये अपने आप सहज होता है। तो इसी तरीके से वह चक्रवर्ती राजा के पास में हर तरीके का आयुध अपने आप में विशिष्ट होता है, और उसी के साथ में वह इतनी बड़ी राज संपन्नता के साथ में अपने सिंहासन पर बैठता है, तब उसकी शोभा देखने को मिलती है। लोग तरस जाते हैं, हमें राजा के दर्शन करा दो। खास तौर से जब चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठा हो और उस समय पर सारे बड़े बड़े सेनापति मंत्री सब घेरे बैठे हों और बीचों बीच में राज सिंहासन पर, समझ आ रहा है, चक्रवर्ती बैठा हो, उस तरह का दर्शन करने का भाव भी लोगों में आता है, तो सबको दर्शन भी नहीं होते हैं। सुन रहे हो, ये राजाओं का जो वैभव होता है ये छीनने से नहीं मिलता, झपटने से नहीं मिलता, युद्धों से नहीं मिलता, ये सब पुण्य से मिलता है। हाँ, इसलिए शांत भाव से क्या करो, पुण्य को इकट्ठा करो, इसी में भलाई है। समझ आ रहा है। हाँ, बाकी तो छीना झपटी तो इस दुनिया में बहुत है, उससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है ना। एक जन्म शांति से निकाल लो बस। जैसे समझ लो आंखें मिल के भी आंखें मिली नहीं हमें, समझ रहा, हमें कुछ देखना ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। एक जन्म अगर आपने शांति से संतोष भाव के साथ अपने पुण्य को बिल्कुल कुछ ना समझते हुए, समझ आ रहा है, अगर आपने निकाल लिया तो आपके इन्हीं भावों से आपको अच्छा खासा पुण्य जो राजाओं का होता है वो सब अपने आप मिलेगा। कुछ त्याग तो करना पड़ेगा, बिना कुर्बानी के तो कहीं कुछ होता ही नहीं है ना। हाँ, तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है हर जगह। चलिए बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की मंगल भवन अमंगल हारी, आरसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सबहि घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, ये विधि वज्र अरे अरे आनंदन भेरी दश दोए, बार जो जन लो दुतियो धुनि होए, वज्र घोष पुनि जिनको नाम, बार पट नृपति के धाम, वर्त गरी शोभन रूप संग 24, नाना वरन भुजारमणि कोटि मिट किए, इत्यादिक बहु वस्तु अपार, वर्णन करत न लइये पार, महलतनी रचना समान, जिन मत कही सो लीजे जान, चक्री नृप की संपदा कहे कहाँ लो कोय, पुण्य बेल पूरब बढ़ी, फली साघनी सोय, है ना। ये और भी बीच में बहुत सारी चीजें आ गई। 48 करोड़ नाना प्रकार के वर्णों की ध्वजाएं लगी हुई रहती हैं, समझ आ रहा है, जहां वो उनका पुर रहता है नगर में। सब लाखों करोड़ों से कम में तो कुछ होता ही नहीं है। आप थोड़ा सा 1 करोड़ के मालिक हो जाते हो, करोड़पति समझने लग जाते हो। अब देखो ये जो दोहा होने के बाद में क्या कहते हैं, ये विधि वज्रनाभि नर राय, कर भोग चक्री। अच्छा यहाँ से पढ़ना, पढ़िए। धर्म ध्यान अहनिशिताचरे, निर्मल नीति पंथ पग धरे, पूजा करे जिनालय जाए, पूजे सदा गुरु के पाए, सामायिक साधे अग्नास, करई परब प्रोषद उपवास, 4 प्रकार दान नित दे, त्यागे गुण गहले, संत सील पाले बड़ भाग, मन वच काय धर्म सौराग, सिंहासन पर बैठ नरेश, धरे पुनीत धर्म उपदेश, सुजन सभा जन किंकर लोग, देह सुनि। ये समझ रहे हो, चक्रवर्ती होकर के भी, समझ आ रहा है, इतना वैभव होकर के भी, इतना रूप सौंदर्य होकर के भी सदा उसी में लीन नहीं रहता है, हैं? उसी में आसक्त नहीं रहता है। उसकी चर्या तो देखो क्या करता है वो, दिन भर के उसके काम तो देखो। धर्म ध्यान अहनिश आचरे, दिन भर रात भर उसका धर्म ध्यान में बीतता है, आर्त ध्यान में नहीं बीतता। अब तुम कहोगे महाराज
इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, इन सब का मालिक होगा तो ध्यान कैसे रखेगा, कैसे उनकी रक्षा करेगा। मालिक तो सिर्फ मालिक ही होता है कहने के लिए, समझ आ रहा है। बाकी सब काम किसका, सेनापति किस लिए बना रखे हैं, पुरोहित किस लिए बना रखे हैं, सब संभालो। हर छोटी छोटी बात राजा के पास नहीं आती है, समझ आ रहा है। जो राजा के योग्य बात होगी वही राजा के पास आएगी, नहीं तो वो सब नीचे के लोग निपटाते हैं, नीचे के लोग संभाल लेते हैं। हर बात पीएम के पास पहुंचती क्या, समझ आ रहा है। जो गांव की शहर की बात है एसपी डीएसपी संभाल सकते वही संभालें, समझ आ रहा है। और बढ़ गई बात मंत्रियों तक पहुंच जाए, सांसदों तक पहुंच जाए, जब ना संभले तब ऊपर तक बात जाती है, समझ आ रहा। तो राजा ऊपर बैठ कर के कितना अपना जीवनचर्या में उसने क्या बना रखा है, हमेशा राज सिंहासन पर बैठेगा, निर्मल नीति को धारण करके न्याय से सब प्रजा के लिए अच्छा सोचेगा, सबके लिए न्याय करेगा।